से कुकर्म होता है। यदि सात्विक गुण अधिक आ गए तो बैठे रहेंगे ना तो सीताराम सीताराम कहने का अपने आप मन होने लगेगा, कीर्तन करने का मन होगा। रजोगुण की प्रधानता हो गई तो सीताराम सीताराम करने का मन नहीं करेगा, ये जरूर मन करेगा चलो उनका पत्तल उठा दें, उनको पानी पिला दें। आपने देखा होगा कई लोग कथा में झाड़ू लगा देंगे, पत्तल उठा देंगे, कुर्सी लगा देंगे, लेकिन बैठ के कथा नहीं सुन सकते। मतलब सेवा गुण आ गया उनमें, रजोगुण की प्रधानता हो गई तो सत्कर्म में लगे हैं, लेकिन साधना में नहीं लग सकते। साधना तो तभी होगी जब सतोगुण की प्रधानता होगी, और तमोगुण की प्रधानता से फिर तो कुकर्म बनेगा। राजा परीक्षित ने कहा तुम कौन हो? कलयुग ने कहा महाराज मैं कलयुग हूं। 4 युग भगवान ने बनाए, सतोगुण, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मैं कलयुग हूं। 4,32,000 वर्ष मेरी आयु है। भादों में मेरा जन्म हुआ, जिस महीने में भगवान का जन्म हुआ उसी महीने में मेरा भी जन्म हुआ। 4,32,000 वर्ष की आयु मुझे प्राप्त हुई है। अभी तो मेरा जन्म ही हुआ है, अभी तो मैं शिशु हूं, गोदी में खेल रहा हूं। परीक्षित ने कहा अभी तुम गोदी में खेल रहे हो तब इतना आतंक मचाए हो, और जिस दिन जवान हो जाओगे उस दिन? परीक्षित ने कहा कि कलयुग ने कहा पूछना क्या है, स्वयं देख लीजिएगा, जवान होने दीजिए फिर मुझे देखिएगा कि मैं क्या हूं। परीक्षित ने कहा तो तुम्हें मैं अपने राज्य में रहने नहीं दूंगा, 4 जगहों पे ही जाकर के तुम रहा करो बस। महाराज 4 जगह कौन से हैं? तो राजा परीक्षित ने बताया। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु, पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभु, ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्, अमूनि 5 स्थानानि, ततो अनृतं मदं कामं रजो वैरं च पंचमम्। रहने के लिए 5 स्थान दिए राजा परीक्षित ने कलयुग को। कहा द्यूत में रहा करो जहां लोग जुआ खेलते हो। द्यूत तो एक नाम है, मतलब झूठ में रहा करो, जहां असत्य है वहां कलयुग का निवास है। जहां लोग मदिरा पान करते हो वहां रहा करो। मदिरा माने मद, केवल शराब का ही मद नहीं होता, दूसरे चीजों का भी मद होता है। जहां मद है वहीं कलयुग है, किसी भी चीज का मद। स्त्रियां जहां वैश्याएं रहती हैं, काम की अधिकता, वहां रहा करो। जहां हत्या होती है वहां रहा करो, क्योंकि क्रोध के बिना हत्या हो ही नहीं सकती, तो क्रोध में रहा करो। क्रोध में कलयुग है। जब क्रोध आए तो व्यक्ति को बहुत सावधान हो जाना चाहिए। जितनी भी गड़बड़ियां होती हैं क्रोध में होती हैं, और 70% लड़ाइयाँ, झगड़े और गड़बड़ियाँ केवल क्रोध के कारण है, गलती के कारण नहीं है। गलती उतनी नहीं थी जितनी बात बढ़ गई, लेकिन क्रोध के कारण सब गड़बड़ हो गई। कई लोगों से मैं मिला हूं, वो कहते हैं महाराज बहुत बड़ी बात नहीं थी, मैं चाहता तो सुधार लेता, लेकिन क्रोध के कारण हमसे गड़बड़ी हो गई। अच्छा एक बात है, व्यक्ति इतना कमजोर है कि उससे गलती हो जाती है लेकिन वह स्वीकार नहीं कर पाता है। आपने देखा होगा कि आप कह दो कि रोटी खराब हो बना दिया, तो बहू कहेगी पापा बन गई, जैसे अपने आपे बन गई हो से कंप्यूटर से।
मतलब बहू में ये भी हिम्मत नहीं कि कह दे हाँ पापा मैंने गलत बना दिया, अब नहीं बनाऊंगी। पापा बन गई। किसी से कहो झूठ बोल रहे हो, हाँ अब हो गया, मतलब जैसे अपने आपे हो गया हो, हमने न किया हो। व्यक्ति गलत करके अपना कितना बचाव करना चाहता है। जब अधिकारी कर्मचारी से पूछता है क्या मैंने ऐसा बताया था, क्यों किया, तो कर्मचारी पूरे जिम्मेदारी के साथ कह भी नहीं पाता हाँ साहब मैंने कर दिया लेकिन अब नहीं करूँगा। वो यही कहता हाँ साहब गलती हो गई, जैसे अपने आप ही हो गई हो। मतलब हो गई स्वीकृति में भी कितनी चालाकी है। अपनी गलतियों का आभास न होना ये भी एक दोष ही है। तो रजोगुण में तुम रहा करो, जहां क्रोध हो वहां रहा करो। और कहा स्वर्ण में तुम्हारा रहेगा। स्वर्ण मतलब धन, धन के कारण ही बैर होता है, तो जहां बैर हो वहां तुम रहा करो। 5 जगह दिया, स्वर्ण में दिया, हत्या में दी, वैश्या में दी, मदिरा पान में और जुआ में 5 स्थान दिया। और कहा इसके अलावा अब कहीं रहना नहीं। परीक्षित जी चले गए और एक दिन शिकार खेलने के लिए आए। तो जब शिकार खेलने आए, यहाँ पर सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को और भगवान वेद व्यास हम लोगों को एक बहुत सुंदर उपदेश देते हैं। वो उपदेश देते हुए कहते हैं कि अच्छे लोगों को इन 5 चीजों के सेवन से बचना चाहिए। अथेतानि न पुरुषः बुभूषु पुरुषः क्वचित्, अथेतानि न सेवेत बुभूषु पुरुषः क्वचित्, विशेषतो धर्मशीलो राजा लोकपतिर गुरुः। अथेतानि न सेवेत बुभूषु पुरुषः क्वचित्, जिन्हें दीर्घ काल तक इस संसार में सम्मान पाना हो, आदर पाना हो, अपने को पूज्य बनवाना हो, ऐसे लोगों को 5 चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आप और हम सोच रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में लोग हमारे समर्थक हों, खूब सम्मान हो, दीर्घावधि तक हमारा लोग नाम ले, याद करें, तो 5 चीजों के सेवन से बचना चाहिए। न सेवेत बुभूषु पुरुषः क्वचित्। व्यास जी से किसी ने पूछा और महाराज इन 5 चीजों का सेवन कर ही लिया तब? तो व्यास जी बोले तो जुआ खेल करके पांडवों की क्या दुर्दशा हुई जरा याद करो। पांडवों के ऊपर भगवान की कितनी बड़ी कृपा थी, लेकिन जुआ खेलने के कारण 12 साल तक वनवास पांडवों को भोगना पड़ा और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ा। इतने भक्त थे तो इतनी दुर्दशा हुई, और कहीं दुर्योधन का वनवास हुआ होता तब तो उसे कितनी दुर्दशा हुई। जब भक्त और धार्मिक की इतनी दुर्दशा हो रही है तो दूसरों की क्या होती है। द्यूत का क्या प्रभाव है पांडवों से देख लीजिए। और महाभारत में तो नल की कथा आई। नल और दमयंती बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। नल बड़े धर्मात्मा राजा थे, उन्होंने अपने ही भाई पुष्कर से द्यूत का क्रीड़ा कर लिया और पुष्कर ने अपने भाई नल को हरा दिया। नल के राज्य की इतनी प्रशंसा है महाभारत में कि उनके नौकर चाकर भी रेशमी वस्त्र पहनते थे, देव दुर्लभ भोगों को भोगते थे। लेकिन द्यूत के कारण एक ऐसा समय आया कि नल की रानी दमयंती को एक बित्ता कपड़ा नहीं रह गया पहनने के लिए, तो वृक्ष के छाला ओढ़ करके अपने तन को ढकती थी। ये द्यूत का कुप्रभाव। और पांडव तो परेशान हुए ही। और मदिरा पान से क्या हुआ? बोले मदिरा पान देखना हो तो भगवान वेद व्यास कहते हैं ये तो यदुवंशियों भगवान श्री कृष्ण के वंश को ही देख लो। सोमनाथ में प्रभास क्षेत्र जिसे कहते हैं गुजरात में, भगवान कृष्ण और बलराम वहीं थे
और ब्राह्मणों को भोजन करा के दान दक्षिणा दे करके यदुवंशियों ने सोमलता का पान किया और भगवान के रहने के बाद भी सारे यदुवंशियों का नाश हो गया। ये शराब पीने की दुर्दशा है। बोले वैश्या के संग से क्या होगा? तो कहने लगे अजामिल की कथा नहीं सुनी है? कितना अच्छा पंडित था, ब्राह्मण था, लेकिन वैश्या के कुसंग के कारण अजामिल कितना बड़ा पापी हो गया। और स्वर्ण धन के कारण, बोले धन के कारण तो सारे संसार में देख रहे हो बड़े बड़े बैर, बाप बेटे में विरोध हो गया, भाई भाई में विरोध हो गया। हाँ? धन के कारण तो सारे जगत में विरोध हो रहा है। और कहा क्रोध से क्या होता है महाराज? क्रोध में भी कलयुग का निवास है, हत्या में कलयुग का निवास है। तो हत्या बिना क्रोध के तो कोई करेगा नहीं, प्रेम में तो कोई हत्या करेगा नहीं। तो क्रोध से क्या होगा? व्यास जी कहते हैं परीक्षित की कथा को प्रमाण बना लो। परीक्षित जी जब शिकार खेलने के लिए गए तो अचानक उनको भूख लग गई और प्यास लग गई, और भूख प्यास के कारण राजा परीक्षित भोजन ढूंढने लगे, पानी ढूंढने लगे। तब तक एक आश्रम दिखाई दे दिया, लिखा था समीक महात्मा का आश्रम। अच्छा, आश्रम उसे कहते हैं जिसमें 3 व्यवस्था जरूर हो, आसन, आसन और आश्वासन। जहाँ प्रसाद की व्यवस्था हो, विश्राम की व्यवस्था हो और आशीर्वाद की व्यवस्था हो। आप जब आश्रम में जाएं, प्रसाद न मिले तो प्रसन्नता नहीं हो सकती, विश्राम की व्यवस्था न हो तो आनंद नहीं आएगा, आश्रम में बैठने का जगह नहीं। और आश्रम से आशीर्वाद तो मिले, भैया आए हो, आपका भगवान मंगल करें, कल्याण करें। तो जहाँ प्रसाद नहीं मिला, विश्राम नहीं मिला, आशीर्वाद नहीं मिला, तो फिर घर में तो सब कुछ है ही है, फिर आश्रम में आने का लाभ क्या? आश्रम में आए तो प्रसाद तो मिलना चाहिए। समीक ऋषि ने सोचा, राजा परीक्षित ने सोचा चलो महात्मा समीक के आश्रम में चलते हैं, महात्मा जी के आश्रम में सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा। आए तो इसी आशा से, लेकिन महात्मा जी तो समाधि में बैठे थे। समीक ऋषि ने न भोजन दिया न पानी पूछा, देते भी कैसे? अब राजा परीक्षित को अपमान लगा, अरे मैं द्वार पर आया और महात्मा ने मुझे पानी तक नहीं पिलाया। महात्मा का कोई दोष नहीं है, राजा परीक्षित ने अपने आप को अपमानित मान लिया। अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः, अवज्ञातमिवात्मानं मन्यमानश्चुकोपः। मन्यमाना, उन्होंने अपने आप को अपमानित मान लिया। सब झंझट मानने पर ही है। अपमानित मान लो तो अपमानित हो गए, और न मानो तो नहीं हुए। अच्छा, कभी कभी बुरा लग जाता और कभी कभी नहीं लगता। कभी कभी आप घर में बच्चों से पानी मांगा, ए बेटा पानी लाओ, तो कभी कभी 4 बार कहने पर भी नहीं लाया तो आप बुरा नहीं माने, और कभी कभी 2 बार आपने कहा नहीं लाया तो कस के एक तमाचा। तब से कह रहा हूं, सुन नहीं रहा, पागल हो गए। तो जब आपने अपमानित महसूस किया तब बुरा लगा, तब तमाचा लगा दिया, और जब आपने नहीं माना तो बुरा नहीं लगा, तमाचा नहीं लगाया। दोष उसका इतना ही है कि नहीं लाया, लेकिन उससे अधिक दोष आपका है कि आपने अपने आप को अपमानित मान लिया। सारा झंझट मान्यताओं पर ही है। जब हम मानते हैं कि आपने सम्मान किया तो सम्मान मेरा होता है, और जब मैं मान लेता हूं कि आपने मेरा अपमान किया तो अपमान हो जाता है। कभी कभी आपने प्रणाम नहीं किया, मुझे बुरा नहीं लगा, कभी नहीं किया तो बुरा लगा। दोष आपका नहीं है, आप तो अपने स्वभाव में थे। कमी तो मेरी थी, मैंने बुरा क्यों मान लिया? कमी तो मेरी थी, मैंने क्यों अच्छा मान लिया? क्या ऐसा नहीं हो सकता, ना अच्छा मानो ना बुरा मानो? जब भी हम मान्यताओं पर बहुत आधारित हो जाएंगे तो कुछ न कुछ तो लगेगा, या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा अच्छा ही लगे, कभी बुरा भी लग सकता है, क्योंकि मानने की आदत जो बन गई है।
हम इन मान्यताओं से कब उठेंगे? कभी अच्छा मान रहे हैं, कभी बुरा मान रहे हैं। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज जी आज आपका भजन अच्छा नहीं लगा, और कई दिन आके कहते हैं आज बहुत अच्छा लगा। मैंने एक व्यक्ति से कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी दिन आपको कुछ भी न लगे, ना अच्छा लगे ना बुरा लगे? या तो हमें अच्छा लगता है या हमें बुरा लगता है। अच्छा, अच्छा लगता है तो राग होता है, बुरा लगता है तो द्वेष होता है, द्वेष होता है तो क्रोध होता है, और राग होता है तो मोह होता है। क्रोध भी नाश करने वाला है, मोह भी नाश करने वाला है। न क्रोध हो न मोह हो, दोनों ही स्थिति से अलग हो जाए। सरसों के फूलों को देख के आपको अच्छा लग रहा है, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ भी न लगे, ना अच्छा लगे ना बुरा लगे? बस परमहंस में यही स्थिति होती है। एक बड़ी प्यारी कथा हमारे गुरुजी बताया करते थे कि एक बार दुर्वासा जी जमुना के तट पर आए हैं, उस तट पे ठहरे हैं ब्रज में। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, बहुत बड़े महाराज जी आए हैं, जाओ सेवा करके आओ, मुझे तो खूब माखन खिलाती हो, दही खिलाती हो, दूध पिलाती हो, जरा जाओ महाराज जी को खिला पिला के आओ। तो गोपियां जब जाने लगी तो कहने लगी कि कैसे हम लोग नदी के उस पार जाएं, कोई साधन नहीं है पार होने का। तो भगवान कृष्ण ने कहा, जाके कह देना, हे जमुना, हमारे श्री कृष्ण यदि बाल ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। गोपियां हंस गई, बोली रोज तो हमारे ही साथ बंसी बजाते हो हैं? जो स्त्रियों के बीच में, गोपियों के बीच में रोज बैठता हो, साड़ी पकड़ के खींचता हो, छेड़ देता हो, उसके लिए ये संकल्प करना उचित है? भगवान ने कहा करके देखना, यदि अनुचित होगा तो जमुना रास्ता देगी ही नहीं। अब गोपियों ने आके कहा, जमुना जी यदि श्री कृष्ण जी बाल ब्रह्मचारी हो तो रास्ता, सोच रही थी होगा ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, और तुरंत रास्ता दे दिया जमुना ने, उतना सुख गया। अरे अच्छा, गोपियां उधर गई, दुर्वासा जी को खिलाई पिलाई, बोली महाराज जी खीर कैसी थी? बहुत बढ़िया, और हलवा बहुत अच्छा था, और पूड़ी बहुत अच्छा। महाराज जी अब हम लोग जाएं कैसे? उनका नाम लेके आए थे इधर से। तो दुर्वासा जी ने कहा, जाके कह देना कि जमुना यदि दुर्वासा ने दुर्वा का रस ही केवल पिया हो और कुछ जीवन में खाया ही ना हो तो रास्ता दे दो। तो गोपियों ने कहा, हद हो गया, न उधर वो सही है न इधर ये सही है, हमारी आंखों के सामने सारी रबड़ी चट कर गए बाबा, और कह रहे हो दुर्वा का रस पीता हो? ये रबड़ी दुर्वा का रस, ये खीर और मलाई। लेकिन गोपियां आई, बोली यदि बाबा केवल दुर्वा का रस ही पीते हो तो रास्ता दे दो। जमुना महारानी सूख गई, रास्ता मिल गया। बस दुर्वासा इसीलिए परमहंस, रबड़ी और दुर्वा में कोई फर्क नहीं। श्री कृष्ण इसीलिए पूज्य हैं। न जाने कितने लोगों ने श्री कृष्ण को कितना बुरा बुरा कहा, ब्रह्मा को बुरा लगा, इंद्र जी को बुरा लगा, कितने देवी देवताओं को बुरा लगा, लेकिन सारा जगत उनकी पूजा कर रहा है, क्योंकि उन्हें मनसुखा में और राधा में कोई भेद नहीं लगता। ललिता विशाखा बैठी हैं तब भी उन्हें लगता है जैसे किसी प्राणी को छू रहा हूं, और मनसुखा स्तोक कृष्ण और श्याम के साथ, बलराम के साथ बैठते हैं तो भी उनको वही लगता है, मैं उसी को छू रहा हूं। स्त्री पुरुष के भाव से वर्जित श्री कृष्ण है, इसलिए तो सारे जगत ने उनको सम्मान दिया, सारे जगत ने आदर दिया। कहने वाले कितना कहते रह गए, इंद्र नाराज हो रहे हैं, ब्रह्मा जी उनके ऊपर भ्रमित हैं, लेकिन सारा जगत उनके प्रति आस्था रख करके पूज रहा है। भगवान वेदव्यास 18,000 श्लोकों का भागवत लिख रहे हैं। भागवत महापुराण की जितनी कथा होती है उतनी किसी की कथा नहीं होती, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि श्री कृष्ण चाहे राधा को छुए चाहे मनसुखा को छुए, भाव एक ही रहता है।
राजा परीक्षित जब समीक ऋषि के आश्रम में गए तो अपने आप को उन्होंने अपमानित महसूस किया कि मेरा अपमान हो गया, इतना बड़ा मैं राजा हूं और बताओ पानी पीने को नहीं पूछा गया, भोजन तक नहीं पूछा गया। बस क्रोध आ गया। अच्छा, कथाओं में आपने सुना होगा कि सोने का मुकुट उन्होंने पहना था, उसमें कलयुग बैठा था। इस प्रसंग में ऐसा वर्णन नहीं है कि सोने का मुकुट पहना था, कलयुग बैठा था। इसमें तो यही वर्णन है कि मन्य मानस चुकोप, क्रोध आ गया। ब्राह्मणम प्रत्यभूत मन ब्रह्मण मत्सरः मन्नुरेव च, परीक्षित जी को क्रोध हो गया। यहां कई बार क्रोध का वर्णन है, मतलब क्रोध का अति हो गया, और जब अत्यधिक क्रोध हुआ तो कलयुग आकर के बैठ गया। अब राजा परीक्षित ने मरा हुआ सांप देखा, महात्मा के गले में लाके डाल दिया। परीक्षित जी तो चले गए सांप डाल करके, शांत हो गया मन, दंड दे दिया। लेकिन समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया। देखिए, पूज्य जनों और आदरणीय लोगों के प्रति भी क्रोध हो जाए तो समझिएगा मैं कलयुग के प्रभाव क्षेत्र में आ गया हूं। जिसके ऊपर क्रोध नहीं होना चाहिए उसके ऊपर भी क्रोध हो जाए तो ये प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है। समीक ऋषि के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, किंतु परीक्षित ने किया तो कलयुग का प्रभाव है था। अब श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, दंक्षयति स्म कुलंगारम चोदितो में ततद्रोहम। मेरे पिताजी के गले में सांप लपेटने वाले राजा को मैं श्राप देता हूं, 7वें दिन के शाम को सांपों का राजा तक्षक डस लेगा, डस लेगा, डस लेगा। गौरमुख नाम के ब्राह्मण ने जाके राजा परीक्षित को सूचना दी, महाराज 7वें दिन आपकी मृत्यु पक्की हो गई है, कोई रोक नहीं सकता। ब्राह्मण ने श्राप दे दिया है। तो राजा परीक्षित ने जन्मेजय को उत्तराधिकारी घोषित किया और सबको छोड़ छाड़ कर